नमस्ते। हम आज डिस्कस कर रहे हैं हार्ट फेलियर के बारे में एंड कार्डियोमायोपैथी के बारे में। हार्ट फेलियर बहुत कारण से होता है, कार्डियोमायोपैथी के कारण भी होता है, देन वाल्व का स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन के कारण भी होता है, ब्लॉक के कारण हम उतना ध्यान नहीं दिया तो हार्ट फेलियर होता है। ये हार्ट फेलियर होना मीन्स कैसे मालूम पड़ता है उसका, हमारा वो हार्ट फेलियर में बहुत तकलीफ़ होता है ना, फुल बॉडी में स्वेलिंग होगा, बात करने में तकलीफ़ होगा, काम कर कुछ नहीं करेंगे, थकावट होगा, धड़कापन होगा, बहुत इस तरह से बहुत तकलीफ, देन एपिटाइट वो हम फूड नहीं ले पाएंगे। ये सब देखकर हम डॉक्टर के पास गए तो वो एक्को ले लेंगे, ईसीजी एक्को ले लेंगे। एक्को में हम देख सकेंगे हार्ट कितने फंक्शन कर रहे हैं। हार्ट का फंक्शन 35 के नीचे है तो सीवियर डिसफंक्शन है हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं उसको। 35 के अबव है तो मॉडरेट होता है, देन 45 के अबव है तो माइल्ड होता है, 50 के अबव तो फेयर होता है। बट कितना पम्पिंग कम होता है उसका उतना डेंजरस है हमारा लाइफ, वो लाइफ थ्रेटनिंग है। ओके वो क्या अब वो इस तरह से एक्को लेने से देन डॉक्टर बोलेंगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, वो डायरेटिक्स लेना ही है, हार्ट का पम्पिंग ज़्यादा नहीं होगा, ये सब आपको बोला होगा। उसके लिए ये मैं HCM, HOCM, PH से सब ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी हार्ट फेलियर होने का कारण बहुत रीज़न हुआ तो वो 1 ईयर 2 ईयर के अंदर आप आ रहे हैं तो बहुत आपका अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन 35 के अबव है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट वो क्या होता है ना, लास्ट में आता है 28%, 20%, 15, 9 इस तरह सब 9, 10 सब बहुत तकलीफ़ है। फिर भी बहुत लोग नहीं, बहुत कम लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट 25 के अबव है तो अच्छा रिजल्ट आता है, 35 के अबव है तो बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, 1 और 2 ईयर के अंदर है तो। बट मैंने देखा है पेशेंट्स को लाइक झूठ बोलते हैं सब कुछ लोग, कैसे है कि पम्पिंग इंक्रीज हुआ, यूजली हार्ट का अटैक होता है ना, हार्ट फेलियर होने के समय हमारा पम्पिंग बहुत कम दिखता है एको में, 20 और 18 सब दिखता है। देन आफ्टर 1 और 2 वीक हार्ट एक्चुअल एको का रिपोर्ट उस समय ही मिलता है हमें, क्योंकि वो हार्ट फेलियर के समय फुल वाटर होगा ना, नॉर्मली एको नहीं मिलेंगे। सो 2-3 वीक के बाद आपका फुल टिक हुआ तो उस समय आपको 40-45 मिलेंगे, तो वो ट्रीटमेंट के कारण और कुछ मेडिसिन लेने के कारण इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो ही आपका हार्ट का फंक्शन है। उसको इम्प्रूव करना, उससे इम्प्रूव करना बहुत तकलीफ़ है। इसी स्टेज में पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। हमारा PH के कारण राइट हार्ट फेलियर होता है, देन वाल्वुलर स्टेनोसिस और वाल्वुलर रिगर्जिटेशन के कारण भी हार्ट डायलेट होता है, हार्ट फेलियर होता है। ये सब लोग मेरे पास ही आती है। बट वो मेन हार्ट फेलियर में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, वो ही मैं बहुत प्रोविशेंट उसमें, क्योंकि मेरा PH में सब 100-150% 150 के नीचे ही पेशेंट। देन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, वो भी मैं 100 के नीचे ही करती हूँ। बट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नियरली 4000 पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है बहुत लोगों को। बट मैं ऑलवेज ड्रॉबैक होता है, बहुत 7 ईयर्स 8 ईयर्स से पेशेंट का पम्पिंग कम है, बहुत टाइम लगते हैं मेरा ट्रीटमेंट के लिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यह है कि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है ना, हार्ट का बीट होता है ना, वो सिस्टम में कुछ तकलीफ होकर हार्ट बड़ा होकर हार्ट का पम्पिंग कम होता है, वही हार्ट फेलियर बोलता है। वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कारण हार्ट फेलियर होता है। वो है ना, बहुत ईयर्स है तो बहुत तकलीफ टाइम लगता है, बट इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होता है। बट हमें क्यूअर होना है ना, इससे वो बहुत लोगों को आता है। रिवर्स कार्डियोमायोपैथी रिजल्ट मिलता है, इवन देयर इज़ नो उसमें कोई अटैक भी नहीं है, इस तरह से भी एको में रिजल्ट सम पेशेंट्स को आता है। बट बहुत लोगों को इम्प्रूवमेंट एंड अबव 55 आता है। एको में रिजल्ट आने के समय ही हमें ECG में भी अच्छा रिजल्ट आता है, देन ओनली हमें बोल सकते हैं ये पेशेंट ओके ये बहुत साल जीवित होगा। नॉर्मली क्या होता है, मैं फर्स्ट 45 डेज़ का ट्रीटमेंट देती हूँ, इसके अंदर ही पेशेंट को मालूम पड़ेगा इससे फ़ायदा हुआ होंगे या नहीं। वो आपका सिम्टमेटिकली अपने आप को कॉन्फिडेंट लगता है, सिम्टमेटिकली इम्प्रूवमेंट हुआ रहे तो मैं कंटिन्यू, ये नियरली 3.5 ईयर्स का ट्रीटमेंट होगा।
बट फर्स्ट उसका सिम्टमेटिकली इम्प्रूवमेंट हुआ तो ही हमें ये उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकेंगे ना, इसलिए 45 डेज़ के अंदर पेशेंट कॉन्फिडेंट हुआ तो हम कंटिन्यू करते हैं। बट 3.5 ईयर से अच्छा रिजल्ट आता है। बट स्टेंट डालने के बाद, हार्ट अटैक के बाद पेशेंट स्टेंट, वो डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी नहीं, हार्ट फेलियर में बोला है ना ब्लॉक के कारण अटैक होता है, उस समय हार्ट फेलियर के बाद पेशेंट स्टेंट डालकर मेरे पास पंपिंग इंक्रीज करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत तकलीफ होता है मुझे रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि वो उसका कंडीशन में बहुत तकलीफ देता है। इसलिए क्या होता है, इंक्रीज होता है, कुछ काम किया तो डिक्रीज होता है। उस तरह से बहुत केसेस है, मैं बहुत बुरा फेस किया है मैंने उस तरह का। बट फिर भी इसमें डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी में बहुत लोगों को इजेक्शन फ्रैक्शन 20 से 55, 65 सब मैंने किया है, बहुत लोगों को अच्छा रिजल्ट है। वो सब मेरा पास रिपोर्ट भी है। देन वो उन लोगों का कार्डियोलॉजिस्ट ही उसका इलाज कर वो उसका एग्जामिनेशन कर एको लेकर ECG लेकर मुझे भेजते हैं। देन मेरा वेबसाइट है, वो वेबसाइट में ये सब कुछ डाला भी है। देन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और पंपिंग कम है उस तरह से सोचकर बहुत लोग बहुत डिप्रेशन है, मुझे मालूम है, डॉक्टर उतना लाइफ नहीं है, आप लोगों को अपने आप को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा, ओनली डायरेटिक्स लेकर और 1 मंथ में ऑलवेज हॉस्पिटल में एडमिट होकर बहुत लोग जीवित रह रहे हैं। उन लोगों को एक आशा का बूंद है मेरे पास। आपको मेरा वेबसाइट आयुर्हार्ट वेबसाइट में लॉगिन कर देख सकेंगे सब कुछ, उसके बारे में सब बोल रहे हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे आकर मेरे पास ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे फ़ोन कर आप डिस्कस कर सकेंगे। उसके बाद क्या क्या करना है वो सब मैं आपको बोलूँगी। ये सब आपको टॉके हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देने में मुझे मोर देन 80-90% रिजल्ट आते हैं सबको। बट आपको ये मालूम पड़ना है 14-15 ईयर से पंपिंग कम है और बहुत तकलीफ है, 8-9 ईयर से कम है, ये सब बहुत तकलीफ है। इसलिए बोल रही हूँ जो है आपको फास्ट ट्रीटमेंट लिया तो फास्ट रिजल्ट मिलता है। देन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है अनदर पोर्शन, वो हार्ट IVS LVPW थिकनेस होता है, एसिमेट्रिकली थिकनेस होता है। दैट मीन्स वन पोर्शन में थिकनेस नहीं है, बट सम पोर्शन में बहुत थिकनेस है, कंडक्शन में भी सिस्टम में भी कंप्लेंट होता है। वो सब मैंने 150 उस तरह से ही ट्रीटमेंट मिला है, बट बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है। मैंने उन लोगों का थिकनेस कम करते हैं। देन ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में वो ग्रेडियंट मैंने 100 के बहुत सब आते हैं, बट वो सब कम कर मैंने दिया है। वही आपको कोई आशा कुछ आपको मैंने आपको कुछ आशा का बूंद दे रहे हैं तो मैं बहुत खुशी होगी।